जय हिंद दोस्तों। स्पीडी पब्लिकेशन करंट अफेयर में आप लोगों का स्वागत है। आज का नया टॉपिक है केंद्र सरकार की योजनाएं पूर्ण परिचय। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को डेली 2-3 टॉपिक को कंप्लीट करता हूं, जिसमें से आज का टॉपिक है केंद्र सरकार की योजनाएं, उसका पूर्ण परिचय। राइट, तो शुरू करते हैं। पहला जैसे नमामि गंगे योजना की शुभारंभ कब किया गया था? 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। उद्देश्य क्या इसका था? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, मतलब गंगा का शुद्धिकरण करना, इसका मेन उद्देश्य था नमामि गंगे का। तो यह कब शुरुआत की है? 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। ठीक। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक। उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता का उद्देश्य खोलना था। ठीक। और इसका 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा था। मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर इसका शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। राइट। मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक। 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य क्या था? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। ठीक। हृदय योजना क्या है? हृदय योजना शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। हृदय का फुल फॉर्म क्या था? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। उद्देश्य चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। राइट। तो नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक। उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। राइट। उद्देश्य क्या था? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक के लोन देने का प्रावधान है। राइट। नेक्स्ट, उजाला योजना क्या है? शुभारंभ इसका 1 मई 2015 को उजाला उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। राइट। उजाला उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। उद्देश्य बिजली खपत के लिए एलईडी बल्बों को कम मूल्य पर वितरण करना। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से लेकर 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अमृत योजना शुभारंभ 24 जून 2015 को अमृत अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल की गई। स्मार्ट सिटी मिशन शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। ठीक। प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना था। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य सरकारी सेवा को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। ठीक। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना है। ठीक। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना इसका मेन लक्ष्य था। ठीक। नेक्स्ट योजना क्या है? सागरमाला
योजना शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना था। और उदय योजना शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को। कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु था। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड था। उदय योजना का शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया था। उदय का उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार है। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य था झारखंड, राइट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य गाँवों का क्लस्टर आधारित विकास। सेतु भारत योजना शुभारंभ 4 मार्च 2016 को। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय जलमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। उद्देश्य नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण, ठीक। उड़ान योजना शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक, राइट। उद्देश्य क्या था? देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना था। दीक्षा पोर्टल शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल शिक्षा को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है, राइट। क्या? दीक्षा पोर्टल। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इसका उद्घाटन किया गया था। उद्देश्य गरीब परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को। भारतीय जीवन निगम LIC द्वारा। उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी कृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को, राइट। नेक्स्ट स्पर्श स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज हॉबी। 6वीं और 9वीं के बच्चों की स्टॉक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना, राइट। लाभ अधिकतम 40 छात्रों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को इसका शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु के वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी रिटर्न। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था इसका? देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना था। PM किसान सम्मान निधि योजना, ठीक। PM किसान सम्मान निधि योजना शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को। 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये है उससे कम है, ठीक। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन, ठीक। PM किसान सम्मान निधि योजना शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य क्या था इसका? देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएंगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष का असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन इसको मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना इसका शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम ₹300 प्रति माह पेंशन। 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को आया था, जो हम लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया। अकॉर्डिंग टू मी योजना योग्यता क्या थी? 10वीं और 12वीं आयु 17.5 से 21 या 23 वर्ष कर दी। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाओं थल सेना, जल सेना, वायुसेना में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों को सेवानिवृत्ति पैकेज के तहत 11.8 लाख रुपये
का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्त कर अग्निवीरों को CAPF या असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। ठीक। PM विश्वकर्मा योजना शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से। उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना था। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, केंद्रीय योजनाएं कार्यक्रम अभियान एक नज़र में कि कौन सा योजना कब शुरू की गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को, स्वस्थ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को, मिशन इंद्रधनुष 15 सितंबर 2014 को, हृदय योजना 21 फरवरी 2015 को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को, और अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 9 मई 2015, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015, अमृत योजना 25 जून 2015, डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015, स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति 25 जुलाई 2015, भारतमाला योजना 31 जुलाई 2015 को, वन रैंक वन पेंशन 7 नवंबर 2015, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। ठीक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन 21 फरवरी 2016 को, सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017 को, दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017, भारतनेट योजना 13 नवंबर 2017 को, राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018 को। ठीक। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018 को, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018, वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB 1 सितंबर 2018 को, PM आशा 12 सितंबर 2018 को, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को, PM किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 को, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019, फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019, अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को। ठीक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2020, स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को, आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 को, PM स्वामित्व योजना 1 जून 2020, गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 को, नई शिक्षा नीति योजना 30 जुलाई 2020, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020, प्रधानमंत्री संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को, आयुष्मान साइकिल योजना 19 अक्टूबर 2020 को, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 को, PM वाड़ी योजना 9 दिसंबर 2020 को, प्रधानमंत्री कौशल बीमा योजना 3.0 15 जनवरी 2021, ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021 को, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021, जय साइकिल कार्यक्रम 13 अप्रैल 2021, PM युवा योजना 29 मई 2021 को, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 29 मई 2021, सेज कार्यक्रम 4 जून 2021 को, सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021 को। ठीक। जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021 को, निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 को, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021 को। राइट। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021 को, PM मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021। ठीक।
स्माइल योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा स्माइल योजना की शुरुआत की गई थी। सामाजिक न्याय मंत्रालय 12 फरवरी 2022 को। राइट। नेक्स्ट, सीड योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 16 फरवरी 2022 को। अवसर योजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 8 अप्रैल 2022। स्वानिधि से समृद्धि 12 अप्रैल 2022। ठीक। श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय 3 जून 2022 को। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को। प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना 14 जून 2022 को किया गया था। ठीक। श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 3 जून 2022 को। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को। प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना 14 जून 2022 को। रैंप योजना 30 जून 2022। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर 2022। टेली मानस 2 अक्टूबर 2022 को। मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से 20 अक्टूबर 2022 को। ठीक। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग 16 नवंबर 2022 को। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2022 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 फरवरी 2023 को। राइट। आरोग्य मैत्री 13 जनवरी 2023 को। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को। ठीक। आरोग्य मैत्री 13 जनवरी 2023 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 को। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, राज्य सरकार की योजनाएं 2022 और 2023 के बीच में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो एसएससी के एग्ज़ाम में, ज़्यादातर एग्ज़ाम में एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना इसका उद्देश्य था दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक। पंचामृत योजना, इसका उद्देश्य था गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना। मातृभूमि योजना, इसके तहत विकास कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना, 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिक और अनाथों श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु देना था। ये जितने भी योजनाएं हैं, नंद बाबा योजना, पंचामृत योजना, मातृभूमि योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो इसका शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, इसके तहत गरीब बहनों को प्रतिमाह 1000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक। लाडली लक्ष्मी 2.0 बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, इस योजना के तहत 18 से 29 वर्ष की युवाओं को शुरू की। इसके तहत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के साथ 8 से 10 हज़ार तक का भत्ता मिलेगा। ठीक। सीमम आवासीय भूमि अधिकार यो, इसके तहत लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए 6000 वर्ग फीट भूखंड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, इसके 18 वर्ष के बाद अनाथ बच्चों को उम्र के बाद अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 5000 रुपये की सहायता दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना 2.0, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ, सीएम आवास भूमि अधिकार योग, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। ठीक। ये मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया था, शुभारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना, इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ठीक। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु ग्रामीण आवास न्याय योजना, जो लोग जरूरतमंद है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं वैसे लोगों को आवास उपलब्ध कराने हेतु कौशल्या मातृ योजना, इसके तहत अब राज्य में दूसरी पुत्री के जन्म पर 5000 रुपये से दी जाएगी। ठीक। तो छत्तीसगढ़ की योजना क्या है, मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, ग्रामीण आवास न्याय योजना, कौशल्या मातृ योजना। ठीक। तो सेकंड क्या है, पश्चिम बंगाल परम शिक्षालय परियोजना, इसके तहत प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। माँ की रसोई योजना, गरीबी और निराश्रित के लिए 500 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए ठीक किया गया था। पश्चिम बंगाल में परम शिक्षालय परियोजना, माँ की रसोई योजना। ठीक। उड़ीसा में कौन कौन से हैं, घर पर पोषण योजना, अविकसित और कमजोर विकास वाले बच्चों एवं एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को घर घर जाकर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आशीर्वाद योजना, कोविड अनाथों की शिक्षा स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए। ठीक। उड़ीसा घर पर पोषण आशीर्वाद योजना, घर पर पोषण और आशीर्वाद योजना। ठीक। कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना, इसके तहत एक घर की महिला मुखिया को प्रतिमाह 2000 रुपये की सहायता मिलेगी।
जन सेवक योजना, सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक लाने के लिए, सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक लाने के लिए जन सेवक योजना। ठीक, तो कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी योजना, जन सेवक योजना कर्नाटक सरकार द्वारा। गुजरात वतन प्रेम योजना, इसके तहत गुजराती 60% का धन देकर पसंद के परियोजनाओं और एजेंसियों को ले सकेंगे। गो ग्रीन योजना, औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चालित दोपहिया वाहनों की खरीद पर छूट प्रदान करना। गुजरात में वतन प्रेम योजना, सेकंड ग्रो ग्रीन योजना। झारखंड अबुआ आवास योजना, इस उद्देश्य को 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना। ठीक, सहाय योजना, माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को घोषित करनी है। ठीक, तो झारखंड में अबुआ आवास सहाय योजना तो झारखंड का है योजना। केरल एक पंचायत एक खेल मैदान योजना, इसका उद्देश्य प्रत्येक पंचायत उच्च गुणवत्ता वाले खेल मैदान के स्थापित किए जाएंगे। तमिलनाडु, तो केरल में एक पंचायत एक खेल मैदान योजना। ठीक, तो तमिलनाडु में क्या हो जाएगा, पुदुमई योजना, सरकारी स्कूलों से उच्च संस्थानों में लड़कियों के नामांकन अनुपात को बढ़ावा देना। ठीक, स्वास्थ्य योजना के तहत स्वच्छ कर्मचारी उनके परिवार के सदस्यों को कल्याण बढ़ाने है। ठीक, मीन मंजपाई योजना, प्लास्टिक की थैलियों को सीमित कर कपड़े के थैलियों को बढ़ावा देना। मीन मंजपाई योजना, ठीक, प्लास्टिक थैलियों को सीमित कर कपड़े के थैलियों को बढ़ावा देना। अरुणाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि बागवानी योजना, कृषि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। तेलंगाना आसरा पेंशन योजना या वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी होगा। ठीक, नेतन्ना बीमा योजना, इसे बुनकरों के कल्याण के लिए शुरू किया गया था, बुनकरों के। तो तेलंगाना में क्या, आसरा पेंशन योजना, नेतन्ना बीमा योजना। ठीक, नेक्स्ट राजस्थान महिला निधि योजना, महिला शक्ति को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु। सेकंड, इंदिरा गांधी शहर गारंटी रोजगार योजना, इससे शहर क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के जीवन यापन करने में मदद मिलेगी। ठीक, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये वार्षिक पेंशन मिलेगा। बैंक टू वर्क योजना, इसके तहत 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी एसटी विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है। तो राजस्थान की क्या क्या योजना है, महिला निधि योजना, इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, बैंक टू वर्क योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ठीक, तो महाराष्ट्र में जीवला योजना, जेल में बंद कैदियों को 3 साल से अधिक 50,000 तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा। ठीक, हरियाणा चिराग योजना, इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आय परिवारों के बच्चों को कक्षा 2 से लेकर 12वीं तक निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। चारा बिजाई योजना, इस योजना का उद्देश्य गौशालाओं की खेती और चारे की आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक, ई अधिगम योजना, इस योजना के तहत हरियाणा बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12 के 2GB इंटरनेट डाटा के साथ मुफ्त टैबलेट प्राप्त करने के पात्र होंगे। ठीक, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, इस योजना के तहत निजी महिलाओं को पारिवारिक वार्षिक लाभ 5 लाख को से कम है, उन्हें वित्तीय संस्थानों के लिए 3 लाख तक के नरम ऋण तक पहुंच प्रदान की जाएगी। खेल नर्सरी योजना, निजी सरकारी शिक्षण संस्थानों खेल संस्थाओं में खेल नर्सरी स्थापित किया जाएगा। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। ठीक, ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने ब्लॉक को उद्योग दृष्टि जोड़ना। तो हरियाणा में चिराग योजना, चारा बिजाई अधिगम, मातृशक्ति उद्यम योजना, खेल नर्सरी योजना, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। राइट, तो दिल्ली में क्या है, श्रमिक मित्र योजना, इसके तहत दिल्ली में सभी निर्माण श्रमिक सरकारी योजना का लाभ उठा सकेंगे। ठीक, श्रमिक योजना दिल्ली से में लॉन्च किया गया। ठीक, आंध्र प्रदेश में क्या कौन सी योजनाएं थी, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, ग्रामीण आबादी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराना। YSR यंत्र सेवा यानी किसानों को कम लागत पर कृषि में उत्पादक उपयोग की जाने वाली मशीनरी उपलब्ध कराना। ठीक, तो आंध्र प्रदेश में क्या है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, इसको YSR यंत्र सेवा योजना। उत्तराखंड में कौन कौन सी योजनाएं होंगे, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। हिम प्रहरी
पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए, जिसका उद्देश्य लोगों के प्लान को रोकना है। दूध मूल्य प्रोत्साहन, राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, साथ ही 500 दूध की केंद्र खोलना। घसियाई कल्याण योजना, पहाड़ी क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराना। ठीक। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर प्रवास योजना, जल्दी खराब होने वाले फलों एवं सब्जियों को कार्गो के माध्यम से बाजार तक लाना। ये है जम्मू कश्मीर प्रवास योजना। हिमाचल प्रदेश नारी को नमन योजना, इसके तहत राज्यों की बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को 50% की छूट दी जाएगी। नारी को नमन योजना। लद्दाख कुन ईश्वम योजना, विकलांग व्यक्ति को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण में तकनीक प्राप्त कराना। असम की कौन सी विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना, आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराना। स्वनिर्भर नारी योजना, यह असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने की योजना है। ठीक। अरुणोदय 2.0 योजना, राज्य की महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1250 की आर्थिक सहायता। बिहार हर घर गंगा जल योजना, 2051 की जनसंख्या को टारगेट करते हुए गंगा की पाइप को लाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया और नालंदा उपलब्ध कराने हेतु। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। पंजाब लोक मिलनी योजना, जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, इसके तहत कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। ठीक। त्रिपुरा अर्न विद लर्न स्कीम, योजना का उद्देश्य उन छात्रों को नामित करना है जिन्हें कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूल छोड़ दिए थे। ठीक। अर्न विद लर्न। सीजन या चा श्रम कल्याण प्रकल्प योजना, राज्य के 7000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया गया। ठीक। तो आज का टॉपिक यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक कल से शुरू करूँगा, जो कि करंट अफेयर। आज की जो टॉपिक था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो योजनाएं हैं कब लॉन्च किए गए थे, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है, यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक। योजनाओं के उद्देश्य के बारे में पूछे जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।